आइए बच्चों, आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 एपी सीरीज से उसका सॉल्यूशन बताते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी में सदिश स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सात अंतर डी और एनवां पद तथा एन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से आपका बनाया हुआ है, एक सारणी बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ? एक सारणी बनाया हुआ पहला क्वेश्चन में। ये आपका सारणी बना हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है सबके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे पहला पद है, ये डी है, और ये नंबर ऑफ पद दिया हुआ, ये लास्ट पद दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है नंबर एक में दिया हुआ है 7 3 8, ये क्या है? डॉट डॉट है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है -18 डॉट 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 10 और 0 दे दिया है। तीसरा में दिया है डॉट 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 -3 18 -5। चौथा में दिया है -18.9 2.5 खाली स्थान 3.6 और पाँचवा में दिया है 3.5 0 105 डॉट डॉट डॉट। ये आपका दिया हुआ है बनाने का। देखिए इसमें हमको क्या है, जो खाली स्थान इसको भरना है। तो देखिए पहला में सबसे पहला नंबर में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। क्या दिया? हमारा ए दिया हुआ है, ए बराबर 7, डी बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और एन बराबर कितना दिया हुआ है? 8 दिया। हमसे पूछ क्या रहा है? एन लास्ट पद पूछ रहा है, अंतिम पद पूछ रहा है। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? हमारा पहला पद। एक जगह पर कितना है? 7, एन की जगह पर कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना है? 3। कितना आ गया? 7 प्लस 7 गुने 3, अब 7 प्लस 21 बराबर 28। कितना हो गया? पहला में कितना भराएगा? 28। यहाँ पे कितना भरा जाएगा? 28 हमारा हो गया पहला का सॉल्यूशन। दूसरा का देखिए, दूसरा में क्या क्या दिया हुआ है? ए बराबर हमको कितना दिया हुआ है? -18 दिया हुआ है। हमको डी पूछ रहा है। एन बराबर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ। एन बराबर कितना दिया हुआ है? 0। पूछ क्या रहा है? डी। फिर हम इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। एन बराबर क्या लिखते हैं? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है? 0 है। ए हमारा कितना है? -18 है। ठीक है, प्लस एन कितना है हमारा? 10 -1 इंटू डी हमको निकालना, तो डी को डी रख दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? -18 प्लस कितना हो जाएगा? 9 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमारा डी की जगह पे कितना भराएगा? 2 भराएगा। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ? ए हमको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है हमको। और क्या दिया हुआ? डी बराबर कितना दिया हुआ? -3 दिया हुआ है। एन बराबर कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। और ए एन बराबर कितना दिया हुआ? -5 दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 कितना? 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। यहाँ से क्या आ जाएगा? ए प्लस 17 गुने 3 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? -5 है, और ये भी आ जाएगा -70 किया 51, 5 -56 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -56। पहला पद क्या हो जाएगा? -56। इसी तरह हम अगला का निकालेंगे। एक सेकेंड बच्चों। क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए। डी बराबर क्या है? -3 पे क्या लेंगे? -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। तो कितना हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
11 में से 5 गया 6, 46 हो जाएगा। यहाँ पे कितना भरा आएगा? 46 भरा आएगा। ठीक है, क्योंकि डी हमारा क्या है? -3 था, यहाँ पे क्या करते हैं? -3 यूज करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है? फोर्थ नंबर ए बराबर हमको कितना दिया? -18 कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? डी बराबर कितना दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है। एन हमको पूछ रहा है, एन क्या कर रहा है? पूछ रहा है। एन दिया कितना? 3.6। यहाँ पे पुट करते हैं 3.6 बराबर ए कितना है? -18.9 प्लस एन -1 इंटू डी। डी कितना है? 2.5। इसको इस साइड ले आते हैं तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 3.6 प्लस 18.9 बराबर कितना हो जाएगा? एन -1 इंटू 2.5। जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5, बाकी 1 1 3 1 4 8 4 12 2, बाकी 1 1 1 2, इतना हो जाएगा। इतना का कितना हो जाएगा? एन -1 इंटू 2.5। देखिए यहाँ सब क्या कहते हैं? पॉइंट को खत्म कर सकता है, 125 से भागा देते हैं। 25 25 से कितना होता है? 25 नंबर 2 25 2 मरते हो जाएगा, मैंने एन -1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसमें एन के जगह कितना भरा जाएगा? 10 भरा जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर को यहाँ पे सॉल्यूशन दे देते हैं। फोर्थ नंबर का यहाँ पे दे देते हैं। देखिए हमको ए बराबर कितना दे? 3.5। हमको डायरेक्ट ए यहाँ पे लिख दें। एन बराबर क्या हो जाएगा? 3.5 ए प्लस एन -1। एन पे कितना है? 105। 100 घटाएंगे तो 104 गुने डी कितना है? 0। डी कितना है? 0। डी का हमारा क्या दिया हुआ है? एन -1 इंटू डी। तो डी कितना? ये होल टर्म क्या जाएगा? 0। मतलब लास्ट टर्म में हमारा कितना हो जाएगा? 3.5 ही हो जाएगा। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 3.5। देखिए जब कॉमन डिफरेंस 0 तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, पहला पद ये तो दूसरा पद भी होगा, तभी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है, समान अंतर 0 होता है, डी बराबर हमेशा 0 कब होगा? जब सीरीज का क्या? जो पहला पद बराबर दूसरा पद करेगा, दूसरा पद बराबर तीसरा पद करेगा, डॉट 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 कौन लास्ट में पद क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। इस तरह का हम जहां हमको अगर कॉमन डिफरेंस क्या रहे? सेम 0 दिख जाए, कॉमन डिफरेंस 0 दिख जाए, तो कहीं आप उसका किसी भी पद पूछे, जो पहला पद होगा वही दूसरा पद होगा, तीसरा पद, कोई भी पद पूछे, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहा? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ टिक लगाने। क्वेश्चन हमारा दूसरा का पहला नंबर में दिया हुआ है। एक सीरीज है, क्या है? एपी में क्या है? सीरीज है, जो दिया हुआ है 10 7 4 और क्या दिया हुआ है? डॉट 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 का 30वां पद। क्या है? 30वां पद है। ऑप्शन ए में दे दिया है 97, बी में दे दिया है 77, सी में दे दिया है -77 और डी में क्या दे दिया है? -87। ये हमारा दूसरा का पहला क्वेश्चन है। इसको देखिए हम किस तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम क्या निकाल? 30वां पद निकाल रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? A13 बराबर हमको पूछ रहा है। ए हमको दिया हुआ, ए बराबर कितना है? 10। डी बराबर कितना है? -3। डी बराबर कितना? 10 में से घटाएंगे 7 में से 10 तो -4 में हमेशा क्या? -3। और हमको क्या दिया? और कोई तो नहीं दिया हुआ। हम जानते हैं कि ए बराबर क्या जानते हैं? A30 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस और एन देखिए, एन बराबर 30 पद पूछ रहा है, मतलब 30वां पद पूछ रहा है। एन बराबर हमको कितना दिया हुआ? 30। ए प्लस कितना लिख सकते हैं? एन -1 इंटू डी। ए जगह पे कितना हमारा? 10 प्लस एन जगह पे कितना है? 30। 30 में से गया 29 गुने डी हमारा कितना है? -3 है। तो कितना हो जाएगा? 10 - 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 3 दूनी 6 2 8 -87 में 10 गया कितना? -77। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया हुआ सीरीज दिया हुआ -3, उसके बाद -1/2 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया? 2 दिया हुआ का 11वां पद। क्या पूछ रहा है? 11वां पद। इसमें भी पूछ रहा है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया हुआ है? -3। हमको डी निकालना है, तो डी दूसरा टर्म क्या करेंगे? पहला टर्म घटा देंगे हमेशा। 1/2 माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं। तो 2 में से अगर घटाएंगे तो माइनस 2 3 4 5 बटे डी हमारा क्या होगा? 5/2 हो गया। एन बराबर हमारा कितना है? 11वां है। तो हमको कितना निकालना है? 11 निकालना है। तो जब कितना है? -3 प्लस एन की जगह पे कितना है? 11
-1 तो 10 हो जाएगा, 11 - 1 क्या हो जाएगा 10, गुने डी कितना है 5/2, 2 पचे 10 मतलब कितना हो गया -3 प्लस 5 पचे 25 चल जाए कितना जाए, मैंने इसका आंसर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। तीसरा नंबर में क्या रहा, आपको क्या दे, बहुत सारा सीरीज दिया हुआ, उसको खाली स्थान को क्या करना है भरना है, तो उसको भी देखते हैं। दिया हुआ एक सीरीज दिया 2 26 2 खाली स्थान 26। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो देखिए आपको एक फार्मूला हम बताते हैं दोस्त। तो तीसरा का पहला देखिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन, तीसरा का पहला दिया हुआ है 2 26 और 27 दिया हुआ, हमको भरना है पहला पद पता है, लास्ट पर पता है। हम फार्मूलाज भी आ सकते हैं, क्या करते हैं फार्मूलाज भी बना सकते हैं। ए बराबर कितना है हमको 2 है, ए एन बराबर कितना है 26 है, हमको डी पता चल जाए तो हमको दूसरा सब पद पता जाता है, क्योंकि ए टू बराबर क्या होता है ए प्लस डी होता है। तो देखिए इससे अगर हम इससे बेसिक से निकालते हैं तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और देखिए यहाँ एन बराबर कितना है 3 पद है, 1 2 कितना है 3 पद है, एन बराबर कितना है सिर्फ 3 पद है। हम इसको इससे पुट करके बना सकते हैं 26 बराबर ए बराबर कितना है 2 एन माइनस 1 मतलब 3 - 1 इंटू डी हमको नहीं पता, क्या डी नहीं पता। यहाँ से क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा तो 2d हो जाएगा, इधर आएगा तो कम से 24 हो जाएगा, 24 बराबर कितना हो गया 2d, तो d बराबर कितना हो गया 12 हो गया, d बराबर कितना हो गया 12 हो गया। तो हमको a2 निकालना है, a2 बराबर हम क्या बोले थे कि a1 प्लस d कर देते, a1 कितना है 2 प्लस 12 कितना हो गया 14 हो गया। इस तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए एक और शॉर्टकट है, एक और क्या है शॉर्टकट है। देखिए जब 2 पद होता है एपी में रहता है ना, तो उसका बीच वाला पद अगल वाला पद, अगर ये पद और ये पद को जोड़ के क्या कीजिए 2 से भाग, ये हमेशा किसका आता है ये बीच वाला जो होता है, जब किसी भी टर्म क्या रहता है एपी में सीरीज में रहता है तो इसका औसत मान भी होता है, मध्य मान भी होता है, एवरेज मान भी होता है, इसको जो बोलिए सभी होता है। देखिए 2 प्लस 26/2 कितना हो गया 28/2 कितना हो गया 14। हम डायरेक्ट भी इस तरह का वैल्यू अगर ऑब्जेक्टिव में बनाने का है तो हम डायरेक्ट इसका यूज करके क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, हमको इतना लंबा निकालने का जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सीरीज इस तरह का हो, कोई भी सीरीज देखिए 2 4 6 8 10, ठीक है 2 4 6 8 10। देखिए इसका क्या हाल है, इस तरह से काउंट करिए तो देखिए इसका जो एवरेज मान होगा ना यही होगा एवरेज मान। एवरेज मान क्या होगा ये बीच वाला हो जाता। अगर ये बोलते कि आप क्या है ये ऑड नंबर में रहेगा तो बीच वाला आ जाएगा, अगर इवन नंबर में रहता 2 4 6 8 रहता ये इवन नंबर क्या होगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, 6 प्लस 4/2 कर दीजिए, कितना होगा 10/2 कितना हो गया 5 हो गया। नहीं तो आप इसका निकाल के दे सकते 6 4 10 10 10 20 में से 4 से भागा दीजिए कितना आता है 5 आता है। एक ये होता है, एक होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके क्या करते हैं 2 से भागा दे दीजिए, तभी सेम मान आएगा। 8 2 10 10 भागा 2 5, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी इसका क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। इस तरह का सीरीज जब दिया रहे हमको ज़्यादा लंबा बनाना है, सिंपल क्या करना है अगल बगल को जोड़िए और क्या करना है 2 से भागा दे दीजिए। आइए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया खाली स्थान दिया है, पहले में क्या दे दिया ए, हमको ए नहीं मालूम है, उसको दूसरा टर्म दे दिया है, उसके बाद फिर क्या दे दिया खाली दे दिया, फिर क्या दे दिया तीसरा दे दिया। देखिए इसको तो हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसको देखिए अगर हम इसको भरना चाहें कितना आ जाएगा 13 प्लस 3/2, 13 3 16/2 में तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए हम इससे भी बना सकते हैं, हम बेसिक से भी आ सकते थे बना के कि इसमें क्या करते हैं अंत हमको नंबर ऑफ टर्म दिया 1 2 3 4, ये नंबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। डी हमको नहीं पता था, हम उससे भी निकाल सकते हैं। ए एन हमको पता है कितना दिया हुआ, ए एन बराबर कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, हम ए मान सकते हैं, वहाँ से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत उससे भी बना सकते हैं। और इसको देखिए अब देखिए हमको सीरीज पकड़ा गया है, डी कितना है डी हमको तो यहाँ से पता चल गया, तो डी हमेशा क्या है -5 है, 8 5 13 माइनस डी रहा क्या हमेशा 5 घट रहा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा ये 5 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 में से 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो देखिए अब जोड़ लीजिए -5 -5 आ रहा है समान अंतर। इससे भी बना सकते हैं कि हमको डी पता चल गया, जब ये हमको टर्म पता चल गया तो हमको डी पता चल गया, आराम से इसको क्या कर सकते हैं इस तरह से हम भर सकते हैं, हमको उतना लंबा उमा में जाने का जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है आपको पहला पद दिया हुआ है, फिर 2 खाली डब्बा दे दिया, क्या दे दिया 2 खाली डब्बा दे दिया, उसके बाद 9 पूर्णांक 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 1 19/2 के रूप में भी इसको क्या कर सकते हैं लिख दिया, हम पूर्णांक को क्या कर दिए तोड़ दिए। इसमें देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ ए बराबर कितना दिया 5 दिया, एन बराबर कितना दिया हुआ 1 2 3 4 टर्म है, तो एन बराबर कितना हो गया 4 टर्म हो गया। एन बराबर कितना दिया हुआ हमको लास्ट टर्म 19/2, हम यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज क्या कर सकते हैं डी पता कर सकते हैं, डी हमको जब पता चलेगा क्या करेगा टर्म हमको पता चल जाएगा। अच्छा देखिए ये क्या है
एवरेज है तो हमको पता है, उससे भी नहीं कर सकते, 1 2 3 4 बीच का रहा था तो हम कर सकते थे 5, जिसे इसमें उसमें सम था तो हम कर सकते थे विषम में। तो इसको देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला पे एन वाला क्या लिखेंगे, इतना बता 5 प्लस n माइनस 1 कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं। यहाँ से कितना हो गया 90/2 बराबर 5 प्लस कितना हो गया 3d, 5 प्लस 3d होगा, 5 इधर आके घट जाएगा तो 5 दूनी 10, 10 चल जाएगा कितना 9/2 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 3d, 3 से 3 3 दिया 9, मैंने डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 3/2 हो गया। अब डी बराबर 3/2 हमको पता चले तो ये टर्म कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 3 13/2, और अगला फिर क्या हो जाएगा उसमें फिर 3/2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13/2 हो जाएगा। इस टर्म को देखिए निकालते हैं, इस टर्म को कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ देते हैं कॉमन डिफरेंस, या a प्लस 2d जोड़ सकते, तीसरा टर्म है तो a प्लस 2d भी कर सकते हैं, ये कितना a 5 प्लस 2d कर सकते हैं क्योंकि 1 2 तीसरा टर्म है, a प्लस 2d बताते हैं, 5 प्लस 2d करेंगे 2 गुने 3/2 2 कैंसिल मैंने कितना हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया। आपको नहीं भी इधर से भी निकाल सकते थे, इसमें भी अगर कर सकते थे 13/2 प्लस क्या कर सकते थे 3/2 जोड़े कितना होगा 13 3 16/2 8 दूनी 16, देखिए यहाँ से भी आगे ऐसे निकालिए, उधर से निकालिए, इधर से, दोनों तरफ से क्या आएगा सेम ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, पहला दे दिया हुआ -4 दे दिया, उसके बाद क्या दे रहा है दूसरा टर्म कुछ दिया हुआ है खाली, तीसरा भी खाली दिया हुआ है, चौथा भी खाली दिया हुआ है, पांचवा भी खाली दिया, उसके बाद 6 दे दिया। अब हमको ये पूछ रहा है, टर्म पूछ रहा है कि मतलब दूसरा तीसरा क्या होगा। तो देखिए ए बराबर हमको क्या दिया हुआ -4, ए बराबर क्या दिया हुआ -4, एन बराबर कितना दिया हुआ 6, नंबर ऑफ टर्म कितना 1 2 3 4 5 6, एन बराबर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, और हमको कुछ दिया हुआ नहीं था, हम एन से निकाल सकते हैं। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा a -4 प्लस एन कितना है 6 - 1 इंटू डी हमको नहीं पता है, हम डी लिख देते हैं, 6 4 10 बराबर कितना हो गया 5d, मैंने डी बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये टर्म कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 करें तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 में फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पहला टर्म कितना है इसमें क्या करता है कॉमन डिफरेंस जुटता है, तो इसका डिफरेंस कितना है a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर a प्लस डी लिखते हैं, a प्लस डी कितना है -4 प्लस डी हमारा कितना आया -2 होगा, सॉरी क्या होगा -2 होगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा a3 का क्या होता है a प्लस क्या होता है 2d, ये हमारा कितना है -4, डी कितना आया 2 इंटू 2 कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर ये प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमेशा कितना का डिफरेंस डी देखिए सब में आ रहा है ना, तो हम डायरेक्ट रिवर्स से तो उतना निकालने का जरूरत नहीं, एक निकाल गया तो उसमें क्या कीजिए 2 2 2 2 ऐड करते चले जाइए, इसमें 2 ऐड कर दिया -2 2 ऐड किया 0 0 2 2 ऐड किया 4, ये आगे क्या अगला टर्म अगर हमको दिया रहता तो ये क्या आता 8 हो जाता, इसके आगे क्या होता 10 हो जाता 12 हो जाता, इस तरह क्या रहता बढ़ते रहता, इस तरह से सीरीज दिया रहता था। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है खाली स्थान दिया हुआ है ए पूछ रहा है हमारा, और 38 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 3 को और खाली डब्बा दिया हुआ है, उसका कितना दिया -22 दिया हुआ है। ठीक है, -22 दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है भरना है। हमको ए नहीं पता है, क्या है ए नहीं पता, अगर ये टर्म हमको पता चल जाए हम इसी को ए मान लेते हैं, हम क्या करते हैं इसको ए मान लेते हैं, बोलिए हमको बीच वाला पता चल जाएगा कितना 1 2 3 4 5 एपी में है, देखिए हम इसको आराम से भर सकते हैं, इस टर्म को क्या कर सकते हैं आराम से, क्या बोले दोनों जोड़ के और क्या कीजिए 2 से भागा दे दीजिए, तो 38 प्लस माइनस क्या होगा -22/2 कर दीजिए, कितना हो गया 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16/2 मतलब क्या हो गया 8, ये हमारा टर्म कितना हो गया 8 हो गया, हमारा क्या हो गया 8 हो गया। अब ये इसको क्या कर सकते हैं, इस दोनों को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, चाहे इस दोनों को -22 और 8/2 कर सकते हैं, तो -12 में से 8 गया 4 -14/2 कितना हो जाएगा -7, ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इस दोनों भी जोड़ के हम भागा दे सकते हैं, तो 8 8 16 के 6 बाकी 1 46/2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ से क्या हम ऐसे भी बना सकते हैं, अब ये बच गया, तो जब ये बच गया तो देखिए कितना का अंतर आ रहा है, हमेशा मान देखिए 15 का अंतर आ रहा है -15 का अंतर आ रहा है, इसको 8 7 15 अगर इसको घटाते हैं तो -12 में से 7 गया 7 5 12 में से -15 का क्या इसमें 15 जोड़ देंगे, अगर इसमें 15 जोड़ते डी बराबर हमको क्या पता चल रहा है -15 हो रहा है, क्या हो रहा है -15 हो रहा है, मतलब ये संख्या इससे क्या होगा बड़ा संख्या, जिससे संख्या क्या होता है छोटे, जैसे 15 जोड़ देते कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 बाकी 1 3 1 4 1
5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। पहला पद कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देख लीजिए बच्चों एक बार, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब वो क्वेश्चन दिया क्या दिया, एक सीरीज दिया हुआ एपी में, बोला कि कौन सा पद 78 होगा। मतलब ए बराबर है कितना 3 है, डी बराबर कितना है, घटा दिया 8 5 दिया 5 का, डी बराबर कितना है 5 है। A2 माइनस A1 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं, डी निकालने के लिए सामने ये 18वां पद कौन सा पद 70 हो रहा है। मतलब हमारा कहने मतलब कि an जो दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। लास्ट पद पूछ रहा कौन सा पद, n बराबर पूछ रहा है क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या n हमको पता है, n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n बराबर कितना है 78, a हमारा कितना है 3, n हमको नहीं पता, n माइनस डी हमको क्या है पता है। 78 में 3 आयत कितना होगा 75 बराबर कितना होगा n माइनस 1 इंटू 5 से इसको काट दीजिए, बस 15 पचे 75। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस से कितना हो जाएगा, n बराबर इसका कितना आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित को समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, उन्हें दिया हुआ है 7 13 19 डॉट 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 205। क्या दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। निम्नलिखित समांतर में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं। ये हमारा अंतिम पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अंतिम पद दिया हुआ, और लास्ट प्रथम पद दिया था। ए बराबर यहाँ पर कितना है 7 है, सेम तरह क्वेश्चन है। डी बराबर हमारा कितना हो गया 13 में से 7 गया, 7 6 13, हमेशा कितना का अंतर है 6 के आ रहा है। एन बराबर हमको कितना दिया हुआ 205 दिया, तो एन बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एन बराबर, यहाँ भी सेम क्वेश्चन होगा। एन बराबर 205 बराबर क्या हो जाएगा 205 बराबर ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है डी 6 है। इधर घट गया 7, इधर आगे घटा देते हैं तो 15 में से 7 गया 8 7 15 198 बच जाएगा। ठीक है, बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, 6 से देखिए भागा कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 18 और 6 18, मतलब एन बराबर कितना हो गया 33 प्लस 1 कितना हो गया 34 हो गया। कोई दिक्कत? ये था 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन। क्या था 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन। 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां का दूसरा नंबर में सीरीज आपको दिया हुआ 18, क्या दिया हुआ 18, उसके बाद दिया हुआ है 15.1/2 दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ है 13, उसके बाद डॉट 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 क्या दिया -47 दिया हुआ है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ए बराबर हमारा कितना है 18, अब हमको डी निकालना है, डी निकालना है जिसको तोड़ दे 15 दूनी 30, 30 1 31/2 2 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे -18 को घटा देंगे, कितना आएगा 2, 31 माइनस 18 दूनी 36, मतलब कितना हो गया -5/2 हमारा क्या आ गया डी आ गया, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी क्या है एपी में। नहीं तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 13 माइनस कितना हो गया 15 दूनी 30 31/2 कितना हो गया 26, 13 दूनी 26 माइनस 31/2 कितना हो गया, इधर घट जाएगा तो 11 में से 6 गया 6 5 11 -5/2, देखिए इतना ही आ रहा। हमको एन हमको कितना पता है, एन बराबर कितना है -47, पुट कर दिए फॉर्मूला -47 बराबर 18 प्लस एन हमको नहीं पता निकालना है, डी कितना -5/2। ठीक है, अगर इसमें आधा इधर जुड़ जाएगा -18 और -47 कितना आ जाएगा 8 7 15 के 5 बाकी 1 4 1 5 1 6 -65 बराबर एन -1 इंटू कितना हो गया -5/2 हो गया। इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काट 13 5 65 -13, और देखिए माइनस माइनस यहाँ से माइनस, इसको भी हम क्या कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं। तो एन -1 बराबर कितना कर सकते हैं, कोना करेंगे 13 दूनी 26, तो एन बराबर कितना होगा 27वां पद होगा, मतलब 27वां पद क्या होगा -47 होगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, सीरीज दिया हुआ है 5 11 8 5 2 डॉट 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 का बोला एक पद -105 है क्या, मतलब पूछा कि यह पद 100-5 है क्या, अगर है तो क्यों। देखिए चेक करते हैं है ये इसका पद है कि नहीं है। ए बराबर हमको क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, डी बराबर कितना है -3 है, एन हमको नहीं पता है, एन हमको क्या है नहीं पता। हम मान लीजिए कि सपोर्टेड मान लीजिए कि लेट क्या है, ये जो 105वां क्या है इसका अंतिम पद है, क्या मान लिए अंतिम पद मान लिए हैं। देखिए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए प्लस एन -1 इंटू डी हमारा कितना -3 है। अगर इधर आया कितना आ जाएगा सॉरी 150वां है ना, 150वां, अगर इसमें आगे क्या होगा -11 जुड़ जाए तो 161 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -161 हो जाएगा। 161 बराबर कितना हो जाएगा एन -1 इंटू -3 हो जाएगा, मिनटो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
तो n माइनस वन बराबर कितना कर सकते हैं 161/3 कर सकते हैं। तो n बराबर कितना होगा 161/3 प्लस क्या कर देंगे क्या हो जाएगा 164/3। देखिए 6 4 10 11 का ये कट रहा है नहीं कट रहा। देखिए n हमेशा क्या होता है n हमेशा या तो 1 होगा या 2 होगा या क्या होगा 3 होगा, इस रूप में होगा। n कभी p/q के फॉर्म में नहीं होता, p/q के फॉर्म में नहीं होता। q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब फ्रैक्शन कभी n नहीं हो सकता। n हमेशा क्या होगा या तो 1 होगा 2 होगा 3 हमेशा क्या होगा पूर्ण संख्या के रूप में होगा 1 2 3 4 5 के रूप में ही होगा। n कभी इस तरह का नहीं होगा। तो बोल लिख देंगे अतः यह AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है क्योंकि हमको क्या n आ रहा है फ्रैक्शन में आता है p/q के रूप में आ रहा है। n कभी में क्या होता है हम कभी भी p/q के रूप में नहीं होता है। n हमेशा किस रूप में होता है इस रूप में होता है। और n कभी नेगेटिव भी नहीं होता। n क्या होता है n नेगेटिव भी नहीं होता। n हमेशा कब होगा ये भी कभी नहीं होता। n हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा और क्या होगा नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और हमारा यहाँ का n का मान क्या रहा फ्रैक्शन में आ रहा था क्या होगा यह जो टर्म है 150 क्या इस श्रेणी का पद नहीं है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कि उस AP का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और क्या 16वां पद कितना दिया हुआ 73 है। मान लिए कि लेट पहला पद कितना है पहला पद कितना है A है, पहला पद क्या है A है। मान लिए कि पहला पद क्या है A है और समान अंतर कितना है समान अंतर क्या है D है। मान लिए क्या मान लिए पहला पद A है और समान अंतर कितना है D है। तो A11 क्या हो जाएगा 11वां पद क्या हो जाएगा A + 10D n - 1 × d हो जाएगा। और ये हमारा कितने के बराबर दिया हुआ है 38 के बराबर। इसको क्या मान लिया इक्वेशन 1। उसी तरह कितना है 16वां पद है A16 कितना होगा A प्लस कितना हो जाएगा 15D हो जाएगा। और ये हमारा कितने के बराबर दिया हुआ 73 के बराबर दिए हुए। कितना दिया हुआ 73। इसको इक्वेशन क्या मान लिए 2 मान लीजिए। जिसको जो करना है कर दीजिए, घटा दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं। ए से क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया कितना -5D। -5D कितना होगा माइनस हो जाएगा 13 में से 8 गया 8 5 13 6 में से 3 गया 3 -35 बच गया। तो D बराबर कितना हो गया 7 हो गया। D हमको पता चल गया। हम किसी इक्वेशन में D को मान रखते हैं। D का मान क्या करते हैं D का मान इक्वेशन 1 में रखने पे D का मान रखते क्या है A + 10 D कितना है 7 बराबर कितना 38 है। क्या A बराबर कितना हो जाएगा 38 - 10 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -10 में से 8 गया 2 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 -32 हो गया। हमको निकालना है कईवां पद 31वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है 31वां पद निकालना है। हमको क्या निकालना है A31 क्या हो जाएगा A + 31 - 1 × D। A हमारा कितना है -32 प्लस 31 में चला गया 30। D हमारा कितना निकल के आया है D हमारा 7 आया है। कितना हो जाएगा -32 + 210 घटा दीजिए 10 में से 2 गया 8 ये भी बच गया 10 में से 3 गया 7 178 हो जाएगा। हमारा कौन सा पद हो जाएगा 178 हो जाएगा। लिख लीजिए बच्चों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद अगला क्वेश्चन सब कराएंगे।